वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। मनासिक हज की अदायगी की आज से हुई शुरुआत। आज़मीन के काफिले हरम मक्की में दाखिल। तवाफ़ क़ुदूम का हुआ आगाज़। पीर को होगा हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफा। यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी में कोरोना के खिलाफ फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी। 19 जुलाई को आधी रात से सुबह 5 बजे तक पार्शल लॉकडाउन लगाने का किया गया ऐलान। यूरोप में फिर बुर्का और हिजाब पर पाबंदी की तैयारियां जारी। अब यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने ख़वातीन मुलाजमीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगाने का कंपनियों को दिया इख्तियार। महाराष्ट्र की सियासत में फिर बढ़ी हलचल। शरद पवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले दोनों कायदीन के दरमियान 50 मिनटों की मीटिंग से अफवाहों का बाजार गर्म। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर लगाया इल्जाम। ट्वीट में लिखा, जनता परेशान है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। बढ़ती महंगाई और आवाम की परेशानी पर एक रिपोर्ट भी शेयर की। और सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीएसएफ के प्रोग्राम में की शिरकत। 2022 से पहले बॉर्डर पर फेंसिंग में एक भी गैप नहीं छोड़ने का किया वादा। आज़मीन हज ने आज से मनासिक हज की अदायगी शुरू कर दी है। हुज्जाज कराम के काफिले हरम मक्की में दाखिल हो चुके हैं। आज हफ्ते की सुबह को उन्होंने तवाफ़ क़ुदूम का आगाज़ भी कर दिया। हरम मक्की में दाखिले से पहले हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया गया। हरम मक्की में आमद से पहले 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिए गए हैं, जो हर 3 घंटे बाद पहले ग्रुप के तवाफ़ के बाद मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। तवाफ़ क़ुदूम का पहला मरहला आज हफ्ते को 7 ज़िलहज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हो चुका है। तवाफ़ क़ुदूम 8 ज़िलहज को रात 9 बजे तक जारी रहेगा। तवाफ़ क़ुदूम की तकमील के बाद आज़मीन हज मस्जिद हराम से निकलेंगे और बसों के ज़रिए बाबे अली स्टेशन से होते हुए जमरात पुल तक जाएंगे। इस मौके पर 200 बसों के ज़रिए एक वक्त में 2000 आज़मीन हज को हर 3 घंटे के वक्फे के बाद जमरात पुल तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ से आज़मीन हज मिना पहुँचेंगे। मिना रवानगी के लिए उन्हें अलग अलग रंगों के ट्रैक्स के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। पीर को वक़ूफ़ अरफा और मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। सऊदी अरब में मगरिब की तक़लीद करते हुए कई काम किए जा रहे हैं, जिनमें ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त, महरम के बगैर सफ़र की इजाज़त, म्यूज़िक कंसर्ट, सिनेमा थिएटर्स ओपन करने वगैरह शामिल है। इसी सिमत आगे बढ़ते हुए अब सऊदी हुकूमत ने पिछले कई दहाइयों से चली आ रही रिवायत को भी ख़त्म कर दिया है, जिसके मुताबिक अब सऊदी अरब में नमाज के औकात के दौरान भी दुकानात और कमर्शियल सेंटर्स खुले रहेंगे। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तिजारती और माशी सरगर्मियाँ तमाम कारोबारी औकात के दौरान जारी रखी जा सकती हैं, जिनमें नमाज के औकात भी शामिल है। पिछले कई डिकेड से ये मामूल था कि तमाम दुकानात और माशी इदारे नमाज की टाइमिंग के दौरान बंद कर दिए जाते थे। सऊदी अरब पहला मुल्क है जहाँ इस तरह का मामूल रहा। सऊदी गज़ेट ने बताया कि खरीदारों और दीगर कस्टमर्स को बेहतर सर्विस की फराहमी के लिए ये छूट दी जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी ने 19 जुलाई को आधी रात से सुबह 5 बजे तक जुज़वी यानी पार्शल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। अबू धाबी की इमरजेंसी क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक इस अरसे के दौरान में शहर में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैनिटेशन प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा और सरकारी ऑफिसेज, पब्लिक प्लेसेस और दीगर मकामात में एंटीवायरल दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने एक बयान में कहा है कि आधी रात से सुबह 5 बजे तक रोज़ाना सैनिटेशन प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा।
यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत के मुताबिक कंपनियां ख़वातीन मुलाजमीन के कुछ सूरतों में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद कर सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की एक आला अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कंपनियां अपने मुलाजमीन को काम की जगह पर ज़ाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या आइडियोलॉजी की अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। लग्जमबर्ग में कायम इस ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मेंबर कंट्रीज से कहा कि वो ये खुद तय करें कि उनके मुल्क में मौजूद कंपनियों में इस पाबंदी के इतलाक़ की किस हद तक ज़रूरत है। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि कंपनियों की जानिब से किसी भी फैसले से पहले मुलाजमीन के हुकूक़ और आज़ादी मज़हब का ख्याल रखते हुए मुल्की कानून साजी को भी मद्देनज़र रखा जाए। वाज़ेह रहे कि ये केस यूरोपीय अदालत में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन की तरफ से पेश किया गया था, जिन्हें ऑफिस में स्कार्फ पहनने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। यूरोप में कई सालों से ख़वातीन के स्कार्फ और हिजाब पहनने पर तनाज़ात जारी हैं। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे में तालिबान के मुकामी रहनुमाओं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। सूबे बादगैस के गवर्नर हिसामुद्दीन शम्स के मुताबिक तालिबान जंगजुओं की जानिब से मुसलसल हमले जारी थे। उन्होंने बताया कि फायरबंदी का हतमी दौरानिया मुकर्रर नहीं किया गया। शम्स के मुताबिक इस सिलसिले में कबायली रहनुमाओं ने सालिसी का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के हतमी इनखला से पहले अस्करियत पसंद ग्रुपों ने मुल्क भर में अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। तालिबान की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ अजला समेत कई अहम सरहदी गुजरगाहों पर कब्जे के भी दावे किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का इल्ज़ाम लगाए जाने की खबरों के दरमियान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ड्रामाई वाक़या देखने को मिला। दरअसल पाकिस्तान के MP मोहसिन दावर ने पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात और तालिबान की लड़ाई में पाकिस्तान के रोल पर सवाल कर रहे थे। MP मोहसिन ने क्वेटा और पेशावर में तालिबान की जानिब से की जा रही रैलियों पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि इस पर पाकिस्तान हुकूमत को हाई लेवल पर जवाब देना चाहिए, मोहसिन दावर आगे कुछ और कहते तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। सियासी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अब रुकन पार्लियामेंट की जानिब से तालिबान के खिलाफ बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तालिबान के खिलाफ बोलने वाले MPs का माइक बंद कर दिया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसले कश्मीर को हल कर लें तो पूरा खित्ता तब्दील हो जाएगा। एक जानिब हिंदुस्तान की बड़ी मंडी होगी, दूसरी जानिब चीन और एक जानिब पाकिस्तान होगा। लेकिन बदकिस्मती से तनाज़ात की वजह से सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। ये बात उन्होंने उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में सेंटर और साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में कही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में फ़ौजी बगावत से अब तक 70 से ज़ायद बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों को जेल भेजा जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की चाइल्ड राइट्स कमेटी की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में फ़ौजी बगावत से अब तक 75 बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि 1000 बच्चों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में फ़ौजी बगावत के बाद बच्चों की जानों को संगीन ख़तरात लाहक हैं और बच्चों को रोज़ाना बिला इम्तियाज़ तशद्दुद, फायरिंग और मनमानी गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्टिंग में मजीद कहा गया है कि म्यांमार में बहरान जारी रहा तो बच्चों की एक पूरी नस्ल यानी जनरेशन संगीन खतरात और मसाइल की इज्जत पर आ जाएगी। तुर्की में पिछले 15 दिनों के दौरान खुश्क साली के बाद तुर्की की तूज़ झील पर हज़ारों फ्लेमिंगो के बच्चे हलाक हो गए। माहिर माहौलियात का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज और ज़रई आबपाशी के तरीक़ेकार का नतीजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन के ज़रिए तुर्की के सेंट्रल सूबे कोनिया की नमकीन तूज़ झील की बनाई गई फुटेज में खुश्क मिट्टी पर पड़े फ्लेमिंगोस के मरे हुए बच्चे देखे गए। तूज़ झील को फ्लेमिंगोस की बस्ती माना जाता है, जहाँ पर साल भर तकरीबन 10,000 फ्लेमिंगोस पैदा होते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी फिर बढ़ गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज पीएम मोदी से करीब 50 मिनटों तक मीटिंग की। ये मीटिंग पीएम हाउस में हुई है। मीटिंग के बाद सियासी क़यासाराइयों का बाजार गर्म हुआ है। पीएम मोदी के ऑफिस ने दोनों लीडरों की मुलाकात की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि राज्यसभा एमपी शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मीटिंग पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से 2 दिन पहले और महाराष्ट्र में शिवसेना की क़यादत वाले अलायंस में इख्तिलाफात की खबरों के दरमियान हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी पिछले दिनों पीएम मोदी से मुलाकात की थी। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, हमारा अलायंस मजबूत है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात ने नई क़यासाराइयों का बाजार गर्म किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर तनकीदी हमला किया है। आज उन्होंने मोदी सरकार पर टैक्स वसूली का राज का इल्जाम लगाया। ट्विटर पर अपने अकाउंट से राहुल गांधी ने लिखा कि जनता हताश है, यानी परेशान है, क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक न्यूज़ रिपोर्ट भी शेयर की है, जिसमें बताया गया कि एक सर्वे के मुताबिक 79% लोग मानते हैं कि कोरोना वबा और महंगाई से परेशानी बढ़ी है और लोगों की आमदनी घटी भी है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक सदर के इलेक्शन के दौरान हुए वायलेंस पर कांग्रेस लगातार योगी सरकार पर तनकीदी हमले कर रही है। आज भी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी हुकूमत की शह पर पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया, खवातीन से बदसलूकी की गई। लखीमपुर में बीजेपी की गुंडागर्दी की शिकार खवातीन से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। इसी के साथ कांग्रेस ने यूपी की उम्मीद प्रियंका हैशटैग यूज किया। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज बीएसएफ की एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए जवानों को अलग अलग एजाज से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वादा किया कि साल 2022 से पहले फेंसिंग में एक भी गैप नहीं रहेगा। पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है। चाहे फेंसिंग हो, छोटे छोटे गैप्स बने थे, किसी का आशा नहीं होगा गैप्स छोड़ना, मगर 200 किलोमीटर की फेंसिंग आप ठीक से बना देते और बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप रह जाता है, तो 200 किलोमीटर की फेंसिंग का सुरक्षा की दृष्टि से इतना उपयोग नहीं है। गैप्स को फिलअप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक जगह पे गैप्स को ढूंढकर, जहां बात करनी थी, जहां संवाद करना था, कुछ अड़चनें थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चनें थी, कुछ पड़ोसी देशों से बातचीत करनी थी, सारी अड़चनों को दूर कर कर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि 2022 के पहले हमारी फेंसिंग में कोई भी गैप नहीं रह जाएगा। चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए डीआरडीओ और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर। राजस्थान में इंडियन आर्मी के अड्डे से जासूसी करने वाले हबीबुर रहमान नामी पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद इंडियन आर्मी में परमजीत जैसे कई गद्दारों के नामों और नए नए चौंकाने वाली बातों का इंकशाफ हो रहा है। दिल्ली पुलिस के जराये के मुताबिक फौज का गिरफ्तार जवान परमजीत 6 मोबाइल इस्तेमाल करता था। ये 6 मोबाइल फ़ोन
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भेजे गए पैसे से खरीदे गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि परमजीत साल 2018 से हबीबुर रहमान के जरिए ISI के लिए काम कर रहा था, जिसके लिए बाकायदा हर महीने पाकिस्तान की ISI परमजीत को 50,000 रुपये भेजती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन में ISI परमजीत को 20,000 रुपये भेजने लगी थी। ये सारा पैसा हर महीने परमजीत की बहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता था। कोर्ट से क्राइम ब्रांच को परमजीत की 9 दिन की रिमांड मिली है। पूछताछ में क्राइम ब्रांच को ज़रूरी लगा तो वह हबीबुर रहमान और परमजीत को पोखरण और आगरा भी ले जाएगी। हरियाणा असेंबली के डिप्टी स्पीकर और बीजेपी लीडर रणबीर गंगवा पर मुबैना हमले के मामले में किसानों पर मुल्क से गद्दारी की दफात में केस दर्ज कराने का मामला गर्माता जा रहा है। किसानों पर गद्दारी का केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी पर हरियाणा के सिरसा में किसानों ने एहतजाज शुरू किया है। ताहम हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया और कई एहतजाजी किसानों बेशमूल कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लेने की खबर है। दूसरी जानिब किसान लीडर राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए तंज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी की दफा 124A को खत्म करने को लेकर रिमार्क दिया है, तो दूसरी तरफ सिरसा में हरियाणा पुलिस किसानों पर गद्दारी के केसेस दर्ज कर रही है। आज सिरसा पंचायत में पहुंच रहा हूं। मुल्क में लव जिहाद की बढ़ती हलचल के दरमियान क्रिकेट खिलाड़ी शिवम दुबे ने अपनी पुरानी दोस्त अंजुम खान से मुंबई में एक प्राइवेट फंक्शन में शादी कर ली। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद पता चला कि कल रात आनन फानन में शिवम दुबे ने मुस्लिम रीति रिवाज से ये शादी कर ली है। बता दें कि शिवम दुबे IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। शादी की कई तस्वीरें शिवम दुबे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में शिवम दुबे अपनी वाइफ अंजुम खान को अंगूठी पहनाते हुए, तो वहीं एक और फोटो में शिवम और अंजुम हाथ उठाकर दुआएं मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मनासिक हज की अदायगी की आज से हुई शुरुआत। आज़मीन के काफिले हरम मक्की में दाखिल। तवाफ क़ुदूम का हुआ आगाज। पीर को होगा हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफा। UAE के दारुल हुकूमत अबू धाबी में कोरोना के खिलाफ फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी। 19 जुलाई को आधी रात से सुबह 5 बजे तक पार्शल लॉकडाउन लगाने का किया गया ऐलान। यूरोप में फिर बुर्का और हिजाब पर पाबंदी की तैयारियां जारी। अब यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने ख़वातीन मुलाजमीन के स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगाने का कंपनियों को दिया इख्तियार। महाराष्ट्र की सियासत में फिर बढ़ी हलचल। शरद पवार ने की PM मोदी से मुलाकात। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले दोनों कायदीन के दरमियान 50 मिनटों की मीटिंग से अफवाहों का बाजार गर्म। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर लगाया इल्जाम। ट्वीट में लिखा, जनता परेशान है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। बढ़ती महंगाई और आवाम की परेशानी पर एक रिपोर्ट भी शेयर की। और सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने BSF के प्रोग्राम में की शिरकत। 2022 से पहले बॉर्डर पर फेंसिंग में एक भी गैप नहीं छोड़ने का किया वादा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।